तो जिसमें अभी तक हम 3 से 4 लेक्चर में जो आपको फार्मूले सारे कुछ डिस्कस किए हैं उसी पे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। एग्जामिंग द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। अब इसमें 4 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सबका शॉर्टकट कंसेप्ट बताएंगे। तो फर्स्ट के लिए जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? सबसे पहले ये चीज है, तो ये आपको पता है कि हम जो भी इंटीग्रल होता है a से b f(x) dx का कंसेप्ट होता है। अगर इसका कंसेप्ट होता है तो यहाँ से f(x) कितना है उसको आपको देखना है। तो f(x) कितना है ये पहले देखिए। तो आपको यहाँ लिखना है हियर f(x) इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन में 1 माइनस x, ये है। अब आपका ये f(x) है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये n का कंसेप्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ इफ n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, कि n की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है, 0 या 0 से बड़ी है, देन 1 is only point of infinite discontinuity. इसका मतलब केवल ये फंक्शन 1 पे इंफिनिटी जाएगा, तो इसका ये मतलब हुआ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट का यूज करें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो कंपैरिजन टेस्ट को यूज करना है। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं g of x 1 upon 1 minus x such that limit x tending to 1 f(x) अपॉन में gx। तो देखिए जैसे f(x) अपॉन में gx, ये पूरा f(x) है, इसमें gx से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस x कैंसिल होगा, तो आपको केवल क्या बचा रहेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो बचा रहेगा x टेंडिंग टू 1 x की पावर यानी ये बचा रहेगा। और जैसे ही x टेंडिंग 1 रखोगे तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो ये लिमिट है x टेंडिंग टू 1 f(x) अपॉन में gx, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो अब ये 1 आ गई, तो मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था आपको कंपैरिजन टेस्ट का। क्या बताया था? बाई कंपैरिजन टेस्ट, सीटी मतलब कंपैरिजन टेस्ट, इंटीग्रल a टू b f(x) इंटीग्रल a टू b gx converges and diverge together। हमने ये लिखा था कि अगर इस टाइप से इंटीग्रल आएगा तो इंटीग्रल a टू b f(x) इंटीग्रल a टू b gx दोनों या तो एक साथ कन्वर्ज करेंगे या दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है जो इंटीग्रल gx है, लेकिन सिंस इंटीग्रल कितना है, लिमिट 0 to 1 अपॉन, ये आपको gx की बात कर रहा है, dx बराबर कितना आएगा, 0 से 1 अपॉन 1 माइनस x dx, इसका होल पावर कितना है, 1 है। तो अब इसको ऊपर देखिए, यहाँ ऊपर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको हमने एक चीज बताया था कि अगर हमारे पास a से b 1 अपॉन a माइनस x का होल पावर n हो और dx हो, कि ये कन्वर्ज करेगा इज CGT इफ n की वैल्यू क्या हो, कि ये n की वैल्यू 1 से छोटा हो।
और हमने ये बताया था कि इज डाइवर्जेंट जब n की वैल्यू इफ n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अगर n की वैल्यू 1 या 1 से अधिक है तो डाइवर्ट करेगा, अगर 1 से छोटा है तो कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको जो इंटीग्रल ये आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए आप देखोगे तो क्या है इसके लिए भाई, यहाँ पे नोट कर लिए होंगे कि एफ एक्स ये है, तो यहाँ पे किस पॉइंट पे इसको दिक्कत है सबसे पहले वो देख लेना है। उसके बाद ऐसा चूज करना है जी एक्स की यहाँ पे उस पॉइंट पे फिर इनफिनिटी ना हो, कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए। तो 1 अपॉन जिसपे दिक्कत है वो पूरा ले लिए, फिर ये कन्वर्ट करने पे ये आया, इसको 1 आ गया। अब यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट ये करता है या तो दोनों एफ एक्स जी एक्स एक साथ कन्वर्ट करेंगे या तो दोनों एक साथ डाइवर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ इंटीग्रल जी एक्स ये है और इस टेस्ट के कंपेरिजन इसमें इसका होल पावर 1 है, तो यहाँ पे आप देखोगे n की वैल्यू 1 है, यहाँ से आप ये कह सकते हो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 टू कितना है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx क्या हो गया, ये पावर 1 है, इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट हो गया और जैसे ये डाइवर्जेंट हो गया वैसे ही आप क्या लिख दोगे, ये जो टेस्ट ये इंटीग्रल है जैसे ही डाइवर्जेंट हो गया तो मैं इसीलिए नेक्स्ट आगे क्या कि हेंस इंटीग्रल 0 टू 1 x की पावर n 1 माइनस x dx इज डाइवर्जेंट। ये पूरा कंसेप्ट हो गया सब्जेक्टिव के लिए। अगर कहीं सब्जेक्टिव आता है तो इस टाइप से इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया, ये ध्यान रखिएगा कि पहले मैंने क्या किया, एफ एक्स जो दिया गया है n को माना हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n ऐसा 0 है तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया हूँ, और देन ये सारा कंसेप्ट मैंने यूज किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, जो दूसरा तीसरा सब है सबको इसी तरह से सॉल्व करना है। लेकिन मैं यहाँ पे अब इनका एक शॉर्टकट बताऊंगा, बाकी और जितने भी हैं ये लेमडा है, ये जो आगे 1 प्लस एक्स था, तो सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं शॉर्टकट हम बताएंगे, ये ध्यान रखना है मेन चीज आपको, ये जो हमने आप लोगों को बताया है कि 1 और ग्रेटर देन 1 के कंसेप्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो आप लोग को हम आगे चल रहे हैं, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन थे अभी, मान लीजिए हमारे क्वेश्चन ये है 0 से 1 और x की पावर n 1 अपॉन x dx है। हमें एक चीज ध्यान रखना है, ये जो हम बता रहे हैं इसका शॉर्टकट अब पता चल रहा है। अगर मान लो हमारे पास a से b है और हमारे पास केवल इतना है कि x माइनस a की पावर n dx है या a माइनस x है कि dx है, तो हम ये लिखते हैं पहला नंबर इस कन्वर्जेंट इफ n आपका लेस देन 1 हो, और दूसरा नंबर लिखते थे इस डाइवर्जेंट इफ n आपका ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल हो, इस टाइप से हम आपको यूज करते थे। अच्छा, अगर मान लीजिए ये चीज है तो अब ये कन्वर्ट कब करेगा, जैसे 0 टू 1 इसमें से हमें किस पे दिक्कत है, अभी हम केवल केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट क्या कि n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, उस केस में इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब x की पावर n 1 माइनस एक्स dx दिया जाएगा। अगर ये केस है कि n की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस वाले n से कोई इफेक्ट हमें नहीं है, तो केवल हमें इफेक्ट जो है इसके होल पावर से है। तो यहाँ पे कितना है, सिंस कि मान लो यहाँ पे जो है वो कितना है कि n, आपको यहाँ पे मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं ताकि हमें n और m में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे मान लेते हैं कि m बराबर कितना है 1 है,
तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 1 के लिए क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल हुआ कि दिस इज डाइवर्स डाइवर्जेंट इफ n की वैल्यू क्या हो, n इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई m ये चीज हो गया, n पे कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू जब 0 है 0 से बड़ा होगा तो ये इंटीग्रल हमेशा क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है आगे, मान लो केस 2 हम ले लेते हैं। केस 2 में हम n को मान लेते हैं निगेटिव, मान लो m को हम मान लिए माइनस n1 मान लिए, तो माइनस n1 मान लिए तो ये नीचे आएगा। इसका मतलब ये इंटीग्रल 0 से 1 अपॉन x की पावर n1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से हम ले लेते हैं ये 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये 0 पे भी इसको प्रॉब्लम है, 1 पे भी इसको प्रॉब्लम है, 0 और 1 दोनों को प्रॉब्लम है। अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन ये 0 ये 1 बचा रहेगा, इससे कोई नहीं। तो अब ये क्या है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। दो पार्ट में ब्रेक कैसे करोगे आप, इसको 0 से हाफ कर लो, 1 अपॉन एक्स की पावर n1, 1 माइनस एक्स, ये कर लिए। और क्या दूसरा कंसेप्ट dx ये, और प्लस 1/2 से 1 कर दिए, 1 अपॉन एक्स की पावर n1, 1 माइनस एक्स dx कर दिए। अब क्या है, यहाँ पे केवल 0 पे प्रॉब्लम है, तो ये कन्वर्ट कब करेगा, जब n1 लेस देन क्या हो, 1 लेस देन 1 हो, और ये ऑलरेडी किससे छोटा है, ये निगेटिव है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है कि यहाँ पे आपको ये है, तो यहाँ से आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी नंबर रहेगा वहां पे यहाँ कुछ ना कुछ पावर रहेगा, उस पावर से आप कंपेयर कर लोगे। तो यहाँ पे इसका केस अलग से निकाल लेना है, और ये तब इसको 1 पे दिक्कत है, इसका पावर ऑलरेडी 1 है, ये डाइवर्जेंट है। अब ये डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, टोटल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ये है तो डाइवर्ज करेगा, अगर निगेटिव है तो उस केस में इस पे भी पावर आ रहा है, इस पे भी कंसेप्ट आएगा, तो कॉमन लेके कंसेप्ट यूज करोगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये तो पहला कंसेप्ट था, पहला क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन था हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा था शायद आपके पास, जो भी था उसको आपको प्लस था, बाकी आप जो मैं पहला मेथड बताया उससे यूज करिएगा। तो इसको देखिए, अगर इस टाइप से दूसरा है तो 0 पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस समय क्या है, जब इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कि अगर इस केस में है, अगर इसके लिए चल रहे हैं, इसके लिए केस फर्स्ट का हम यूज कर रहे हैं, केस फर्स्ट n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस केस में है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर n 1 plus x dx इज प्रॉपर इंटीग्रल। अब प्रॉपर इंटीग्रल होने पर, प्रॉपर इंटीग्रल अगर कोई भी इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल है तो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। एक प्रॉपर इंटीग्रल दिस इंप्लाइज इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो अगर n की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस केस में हमेशा कन्वर्ट करेगा। अब मान लीजिए दूसरा केस हम ले रहे हैं कि n की वैल्यू निगेटिव हो, केस 2। केस 2 मतलब कि अगर n की वैल्यू जो हो वो लेस देन 0 हो, इसका मतलब n बराबर हम मान लेते हैं माइनस n1। तो जैसे ही माइनस रखेंगे ऊपर तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा 0 to 1 1 अपॉन x की पावर n1 1, और ये 1 प्लस x का कंसेप्ट है। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम केवल इससे है dx, और ये 0 भी इसको दिक्कत है, तो ये क्या होगा, इस कन्वर्जेंट CGP कन्वर्जेंट इफ, कब कन्वर्ट करेगा, ये जो होगा कन्वर्ट करेगा इफ जब n1 आपका लेस देन 1 हो, और n1 आपको क्या है, यहाँ माइनस n1 है, ठीक है, ये n1 है, और n1 के स्थान पे माइनस, ये ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्ट करेगा
और n1 की वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करना है जो माने हैं ये। इसका मतलब कि यहाँ से आप ये कर सकते हो माइनस एन इज लेस देन वन, इसको ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इज ग्रेटर देन माइनस वन। कि एन की वैल्यू जब माइनस वन से क्या हो, माइनस वन से बड़ी हो और किससे छोटी हो, जीरो से। माइनस वन से बड़ी हो, इसका मतलब दिस इंप्लाइज माइनस वन से बड़ी हो एन और जीरो पे छोटा हो, इस केस में ये कन्वर्ज करेगा ये। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। ये केस याद रखिएगा, ये कन्वर्ज करेगा जब n1 लेस देन 1 हो, और लेस देन 1 मतलब n1 की वैल्यू क्या है, n1 में माइनस n रख देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो माइनस वन ग्रेटर देन और n की वैल्यू लेस देन जीरो। ये चीज जब जीरो और माइनस वन के बीच में होगा तो ये हमेशा कन्वर्ज करेगा इस केस में, जब नेगेटिव का कंसेप्ट आ रहा है। और अगर इससे बड़ा होगा तो डाइवर्ज कर जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बस इसके लिए कन्वर्ज ऐसे ही डाइवर्जेंट के लिए केस बना देना है, ठीक है, ये बना लेना है आपको। और इसी का यहाँ पे कन्वर्जेंट और यहीं पे एंड इज डाइवर्जेंट इफ n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब अब यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है, माइनस n है, इसका मतलब माइनस n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका मतलब माइनस n लेस देन इक्वल टू माइनस वन। जब n की वैल्यू माइनस वन से क्या हो, छोटी हो, तो माइनस वन से छोटी माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस टाइप से। तो ये इस केस पे ये फंक्शन आपको डाइवर्स करेगा, और इस केस पे जब माइनस वन और जीरो के बीच में होगा तो कन्वर्स करेगा। तो यहाँ से आपको ये फाइनल ये हो गया कि आपको यहाँ से आपको दो केस बता दिए, एक डाइवर्स के लिए बता दिए और ये केस कन्वर्स के लिए। और ऐसे ही पहला क्वेश्चन जो था सेम इसी रोल पे डिस्कस होगा, और बाकी और जो भी मैं क्या लिखे थे आप ऐसे एक्सप्लेन करिएगा। आप थोड़ा दूसरे टाइप से क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो मैं रिकॉर्ड करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें करना क्या था कि आपके पास दो क्वेश्चन मैंने लिखे थे, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन आपका ये। सबसे पहले अगर ए से बी डी एक्स माइनस ए या बी माइनस एक्स इस टाइप का हो, तो आपको यहाँ a माइनस नहीं x माइनस ए का कंसेप्ट है। अगर इस टाइप से है तो a पे भी प्रॉब्लम है b पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ x माइनस ए बनाना है, ठीक है। a पर भी ये बना देना है, b पे भी बना देना। अगर आपको इस टाइप से है तो पहले इसको a से c से b लिखना है, और जो c होता है वो a और b के बीच का होता है। इसी प्रकार इसमें देखो दो पे भी प्रॉब्लम है, थ्री पर भी प्रॉब्लम है। तो मैं इस इंटीग्रल को 2 से c जो होगा उसके बीच का होगा, ये 3 से 3 ये, और यहाँ मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे जो c है वो 2 और 3 के बीच। देखिए इसका पावर 1/4 है जो कि 1 से छोटा है, तो ये जो पार्ट इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट हो गया। और मैं इस पे देखें तो इस पे केवल 3 में प्रॉब्लम है, इस पे प्रॉब्लम है, तो इसका होल पावर कितना है 2 जो कि 1 से बड़ा है। तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गई, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गई। अगर एक कन्वर्ज करे दूसरा डाइवर्ज करे तो उस पूरे का ओवरऑल हमेशा क्या करता है, डाइवर्जेंट होता है। इसलिए ये जो इंटीग्रल हो गया ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या, कि जो अगर ए और बी दोनों पे जीरो है तो उनको ऐसे ब्रेक करो कि एक बार एक पार्ट पे जीरो दूसरा दूसरे पार्ट पे जीरो हो। उसी तरह मैंने इनको ब्रेक किए। सी जो है कोई भी पॉइंट इनके बीच का हो सकता है, 2 और 3 के बीच का। इसका पावर 2 पे दिक्कत है इसको, तो ये देख लिए, इसको 3 पे दिक्कत है ये देख लिए। ये कन्वर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है, तो इसलिए ओवरऑल डाइवर्जेंट, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला होगा, दूसरे वाले का कंसेप्ट मैं ऐसे ही शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। एक बार इसको जीरो प्रॉब्लम है, एक बार इसको 1 पे प्रॉब्लम है। एक बार जीरो के लिए अगर कर लेना, एक बार 1 के लिए। इसका हाफ है जीरो के लिए भी कन्वर्ट करेगा, इसका पावर 1/3 है तो 1 के लिए भी कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल ये क्या रहेगा, ओवरऑल आपका ये कन्वर्जेंट रहेगा। तो इस केस पे मैं क्वेश्चन पूछ कराऊंगा। क्वेश्चन ये रहेगा, टेस्ट द
convergence and divergence of the improper integral। तो इसमें पहला क्या है, नंबर फर्स्ट है आपके पास 1 से इंफिनिटी x की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस x का होल पावर 5 dx। दूसरा है 1 से इंफिनिटी dx 2 प्लस x रूट में x। तीसरा है 0 से इंफिनिटी x अपॉन में x क्यूब प्लस 1 dx। इस टाइप से है और बस 3 एक चेक करते हैं। तो हम इसका शॉर्टकट यूज करेंगे। पहले इसका रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट है आपके पास, तो हम इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट से हम इसको चेक करेंगे। सिर्फ इसको ध्यान रखना है ए से इंफिनिटी, ये ध्यान रखना है जो ये लोअर पॉइंट है इस पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इस पे प्रॉब्लम हो, इस पे दोनों प्रॉब्लम, तो उसको थर्ड टाइप होगा, उसको अलग करते हैं। ये जो इंटीग्रल है इंफिनिटी है, ये चीज अगर इंफिनिटी रखोगे बाउंडेड हो रहा है, ये भी बाउंडेड हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइप इंटीग्रल है इम्प्रॉपर का, कि इस पे देखिए इस पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसी पे इंफिनिटी रखने का केस है। तो ये तब कन्वर्ट करेगा जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और तब डाइवर्ट करेगा जब n की वैल्यू 1 हो या 1 से छोटा हो। अगर हम इसमें आते हैं तो इस इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से इंफिनिटी x की पावर 3, इसमें x कॉमन लेंगे तो x पावर 5 बाहर आएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 dx होगा। इसमें 3 पावर है, इसमें 5 है, तो ओवरऑल इसका पावर कितना बचेगा 2। यहाँ पे आप देखोगे अब ये जो कंसेप्ट, इससे कोई मतलब है नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफिनिटी रखो 0 1 बचा रहेगा और 1 पे कोई प्रॉब्लम केवल जो ये बचेगा ये, तो ये इसी टाइप से हो गया। अब हमें इसको नहीं देखना है, केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को देखना है। तो 1 अपॉन एक्स पॉइंट, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, जो कि 1 से बड़ा है। अगर ये कन्वर्स तब करेगा जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो। इसका ये मतलब ये जो इंटीग्रल है वो क्या हो गया, ये आपका ये जो इंटीग्रल हो गया यहाँ से, दिस इंप्लाइज इट इज CGT, ये कन्वर्ट कर गया। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, ये कंसेप्ट। अब हमें केवल इसको देखना है, बाकी इसके अलावा जो टर्म है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ है, तो अगर इसको आप लिखोगे ये 1 से इंफिनिटी dx, यहाँ कॉमन ले लीजिए और इसका पावर हाफ, इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, ये देखिएगा x cos 3/2 बनेगा और ये बनेगा 2 अपॉन में x प्लस 1। अब इसको इंफिनिटी कोई मतलब नहीं है, इसको बस इसका पावर देखना है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3/2 है, जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज CGT, ये कन्वर्जेंट हो गया। ऐसे ही इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। ये भी आपको कन्वर्ज रहेगा, चेक कर लीजिए। तो ये शॉर्टकट से ही यूज करना है इंफिनिटी वाले केस में। बस ये ध्यान रखना है कि इस लोअर पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर लोअर पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अलग तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, वो अभी बताते हैं एक आध क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करिए। सीपी का अनसॉल्व है क्या? तो देखिए अब इस पे हमें क्या करना है, एग्जामिंग द कन्वर्जेंस। आपका सेम टू सेम वही कंसेप्ट है जो इसके पहले बताया था, कि आपको सिर्फ देखना है जब 1 से इंफिनिटी, 1 पे इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, यह 1 से इंफिनिटी के बीच में नहीं, तो केवल इंफिनिटी का केस है। तो अभी हम आपको बताया था, इसका पावर इस पे कॉमन लेंगे तो इसका पावर आएगा, इन दोनों का पावर जोड़िए। तो यहाँ अगर n का कंसेप्ट देखेंगे तो हाफ प्लस 1/3
टोटल 6 एलसीएम लेंगे तो 3 to 5, 5/6 आएगा जो कि 1 से छोटा है एन की वैल्यू। इसका मतलब ये जो होगा इज डाइवर्जेंट, क्योंकि आपको मैंने एक केस अब जो बताया था कि अगर आपके पास मान लो a से इंफिनिटी 1/x की पावर n dx है, तो ये कन्वर्ट करेगा जब n से बड़ा हो 1 और या 1 से छोटा हो तो डाइवर्ट करेगा। ये कन्वर्जेंट के लिए था और ये डाइवर्जेंट के लिए था। तो हमें जब भी इस टाइप से निकल सॉल्व करना तो x का ये पावर देख लो और इसका होल पावर कितना कॉमन लेने को होल पावर ही आएगा कॉमन, इन दोनों को जोड़ के ये देखिए। ऐसे यहाँ पे इसका रूट लगाया तो x आएगा, यहाँ x है तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो यहाँ पे इसका जो n की वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट कैंसिल तो x बाहर आएगा और एक x पहले से है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब पावर 2 आएगा कॉमन। और ये जो 2 पावर है ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका इस कन्वर्जेंट है। तीसरा चलेंगे, इसका अगर लिखेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 5 है तो ये 5/2 हो जाएगा -2, यही होगा क्योंकि ये 5/2 हो जाएगा -2 करेंगे तो ये आपको पूरा सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 1/2 जो कि लेस देन 1, इसलिए ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। इसमें आएंगे 4 है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना 4 - 2 क्या बचेगा 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये कन्वर्जेंट। यहाँ पे पावर 3 है नीचे 3 -1/2, क्योंकि जब इसका करोगे पावर हाफ ये घटाओगे तो 3 में से आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 2 6 5/2 जो कि ग्रेटर देन 1, इसलिए ये क्या CGT, ये आपका CGT है। इस टाइप से मैंने शॉर्टकट से पूरे बता दिया आपको, बस शॉर्ट का ही यूज करना है, ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाना है आपको। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें है आपको 0 से इंफिनिटी, यहाँ 0 पे भी प्रॉब्लम है, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये मैं जब भी मैं आपको एक्सप्लेन किया था मैंने बोला था a से इंफिनिटी dx अपॉन में x की पावर n, तो मैंने ये बताया था इस लोअर पे इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको देखिए जब इसमें 0 पे भी प्रॉब्लम है और इंफिनिटी का केस का कंसेप्ट है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करिए। इसको ब्रेक क्या करना है कि 0 से इंफिनिटी dx x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2, इसको आप पहले लिख लीजिए 0 से कोई नंबर a ले लिए की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2 और प्लस a से इंफिनिटी dx अपॉन में x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2, ये है। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए। अब ये देखिए केस कोई आपका सेकंड टाइप का हो गया कि 0 से a पे इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा 0 से और इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसको a पे प्रॉब्लम नहीं है 0 पे है, अब 0 पे प्रॉब्लम है तो मैं इसमें दो केस लगेंगे, एक तो ये इंफिनिटी वाला, तो ये क्या पहला ये कन्वर्जेंट के लिए क्या करता था कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा इसमें क्या करता था डाइवर्जेंट के लिए n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 था। और एक आपको ये था कि अगर मान लो कोई फाइनाइट नंबर a से b और 1/x माइनस a का कंसेप्ट आ रहा है, इसके पावर n dx है, तो इसमें पहला ये कन्वर्जेंट तब होता था जब n की वैल्यू क्या हो कि n की वैल्यू लेस देन 1 हो, और दूसरा इसमें डाइवर्जेंट कब होता था जब n की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1। ये जो केस है ये अलग है, जस्ट इसके अपोजिट टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दो पार्ट में ब्रेक किए, तो यहाँ पे इसको 0 प्रॉब्लम है, 0 पे इसको दिक्कत है, इसमें n की वैल्यू क्या है 1/3 जो कि लेस देन 1 है, और आपको इस इंटीग्रल से क्या कि 0 से मतलब a से b 1/x माइनस a की पावर n इज कन्वर्जेंट इफ n की वैल्यू लेस देन 1 हो, इसलिए आपको क्या है ये आपको कन्वर्जेंट हो गया। और इसके लिए आओगे तो a पे तो दिक्कत है नहीं, इस पे अब ये पावर दोनों ऐड होगा, तो यहाँ पे n बराबर 1/3 प्लस 1/2, यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो 5/6 आएगी जो कि लेस देन 1 है।
अब यहाँ पे देखिए लेस देन 1 1 से छोटा के लिए ये क्या हो जाएगा, ये आपको डाइवर्स कर रहा है इस केस से, एक कन्वर्स कर रहा है दूसरा डाइवर्स कर रहा है, तो ओवरऑल ये इंटीग्रल क्या हो जाएगी, ओवरऑल ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसको देख लेना है आपको। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए, ओवरऑल ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। देखिए दो टेस्ट है, जैसे सीरीज में बताया था एबल टेस्ट और डिक्लेट, वही कंसेप्ट है। फर्स्ट टेबल ये कहता है कि इफ ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, तो ए से इंफिनिटी वाला केस पढ़ा चुके हैं, इज कन्वर्जेंट, और एट इंफिनिटी का मतलब जो यहाँ इंफिनिटी है मतलब, और जी एक्स एक बाउंडेड फंक्शन हो और मोनोटोनिक हो, हर एक एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए बाउंडेड और मोनोटोनिक हो, तो एफ एक्स और जी एक्स का जो प्रोडक्ट होगा ए से इंफिनिटी लिमिट से, वो भी हमेशा कन्वर्ज करेगा। कि अगर कोई प्रोडक्ट टाइप है, एक को एफ एक्स मानिए एक को जी एक्स मानिए, एफ एक्स वाले को ए से इंफिनिटी पे चेक करिए कि, और जी एक्स का जो फंक्शन उसको चेक करना है केवल बाउंडेड और मोनोटोनिक। अगर ये दोनों केस फॉलो करता है तो आपका ये प्रोडक्ट पूरा कन्वर्जेंट होता है। वही चीज डिरिचलेट क्या बताता है कि रहेगा यही केस, लेकिन यहाँ पे ए से टी ले लिया, मतलब जहां इंफिनिटी था उसको टी रख दिया गया है, और एफ एक्स को अब बता रहा है कि ये बाउंडेड हो। अब क्या हो इसने, मतलब कि ए से टी एफ एक्स डी एक्स क्या हो, बाउंडेड हो हर एक टी के लिए, और जी एक्स भी क्या हो, बाउंडेड हो, मोनोटोनिक हो। दूसरी चीज, जी एक्स हमेशा कहाँ जाए, जीरो पे जाए, कोई भी एक्स को इंफिनिटी रखने पर। अगर जी एक्स जीरो पे जा रहा है, एफ एक्स ए से टी पे जो है, यहाँ पे जो इंटीग्रल है ए से टी एफ एक्स, ये बाउंडेड है और ये इंफिनिटी पे जीरो पे है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कन्वर्ज करेगा। तो ये डिरिचलेट और एबल का कंसेप्ट है। बाकी आपको जो मैंने जितने शॉर्टकट वाले फार्मूले बताए हैं केवल उनको यूज करिएगा, इससे आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, ये सब नाम के लिए है, ये ध्यान रखना। हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इन्हीं से हो पाते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो केवल इनको नाम के लिए आपको याद रखना है। ठीक है।